हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सबों का बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मेरे चैनल पे ज़्यादातर वीडियोस जो होते हैं वो इंडियन रेलवे के गुड्स गार्ड यानी कि गुड्स ट्रेन मैनेजर यानी कि ट्रेन मैनेजर से जुड़ी हुई वीडियोस अपलोड किए गए हैं या उसके वर्किंग से रिलेटेड चीज़ों को वहाँ पे दिखाया जाता है। आप सबों का बहुत बेहद अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है मुझे। आप सब अच्छे लाइक्स व्यूज़ करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप सबों का धन्यवाद। लेकिन मैं थोड़ा सा अभी ट्रैक को चेंज करके झारखंड, जैसा कि आप जान रहे हैं, भारतीय यानी कि भारत में झारखंड एक राज्य है जिसकी राजधानी रांची है। और झारखंड में अपनी जो है वैकेंसी जो भी एग्ज़ाम्स की आती रहती है वो झारखंड JSSC सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, JSSC के द्वारा अभी फिलहाल में सचिवालय एग्जाम की वैकेंसी आई हुई है। उसके संदर्भ में हिंदी का जो पेपर 2 है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 जो आपका है गाइस वो क्वालिफाइंग नेचर का है। पेपर 2 स्कोरिंग हिंदी पेपर यानी कि लैंग्वेज पेपर अपना हिंदी, उर्दू, संथाली, नागपुरी, कुड़ुक, पंचपरगनिया या कोठा, आप जो चाहें उसे ऑप्ट कर सकते हैं और किए भी होंगे। लेकिन जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं या हिंदी भाषी क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं वो प्रायः हिंदी ही ऑप्ट किए होंगे, आई होप। तो उस हिंदी के संदर्भ में ठीक है। और एक पेपर 3 जो है वो आपका ऑलवेज फॉर कॉमन फॉर ऑल, ठीक है, जो आपका जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा। मान के चलिए कि झारखंड जीएस, फिर आपका क्या रहेगा, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, ओके, एंड सामान्य विज्ञान, साइंस, इस तरह के मिला के आपका ये सारा ये कंबाइंड रहेगा। पेपर 3 जो स्कोरिंग पेपर है, पेपर 2 जो स्कोरिंग पेपर है आपका लैंग्वेज पेपर, और पेपर 1 जो है वो आपका, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मिला करके क्या है वो आपका क्वालिफाइंग पेपर है। तो इसी के संदर्भ में हिंदी, ठीक है, हिंदी का जो 100 क्वेश्चन रहेंगे उसमें उपन्यास जो आपका है, उपन्यास, ठीक है, उसमें आपका पढ़ना कितना है श्रीलाल शुक्ल का, ठीक है, राग दरबारी, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का कौन सा गोदान, एंड ठीक है, तीसरा कौन सा है आपका फणीश्वर नाथ रेणु, उनका क्या पढ़ना, मीरगंज जो है उनका गांव का मैला आंचल, मान से देखो उधर क्या था मैला आंचल, ठीक है गाइस। तो ये चीजें ठीक है ना आपका उपन्यास में है, और भी कहानी संग्रह बहुत है, तो खासकर गोदान, मैला आंचल एंड राग दरबारी। आज हम, चूंकि मैं रेलवे का आदमी हूँ, ट्रेन इंडियन रेलवे से जुड़ा हुआ हूँ, तो आज एक ऐसी कहानी लेकर आपके पास आए हैं जिसकी स्टार्टिंग हमारे इंडियन रेलवे से हो, ठीक है। मैं यही चाह रहा था, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्या देख लेते हैं कि जो आपका लेखक है यानी कि जो व्यंग्यकार हैं वो श्रीलाल शुक्ल जी हैं। इनका जन्म जो है 1925 ईस्वी में लखनऊ यानी यूपी के लखनऊ की अतरौली में हुआ था। ये यूपी देखें होंगे आप, यूपी PCS एग्जाम लेती है, यूपी PCS उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपी PCS, इनमें इनका चयन सिविल सेवा के इनका हो गया था। बाद में ये व्यंग्यकार करना शुरू किए। इनका पहली जो व्यंग्य कथा था जो फेमस हुए थे जिनसे ये था आपका स्वर्णग्राम और वर्षा, ठीक है। इनके कुछ उपन्यासों में जो मुख्य उपन्यास है उसमें अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, सोनी घाटी का सूरज, आदमी का जौहर मतलब क्वालिटी, पहला पड़ाव, मकान, और जो सर्वा है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है राग दरबारी जो 1968 में पब्लिश हुआ। इसके लिए इनको 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है।
इस पूरे जो है आपका राग दरबारी जो चैप्टर है, यानी जो ये उपन्यास है राग दरबारी, इसमें किन चीज़ों पर कटाक्ष किया गया है या किन चीज़ों को दिखाया गया है। तो मुख्यतः आप देखेंगे कि इसमें भारतीय जो समाज है और भारतीय समाज के अंदर जो भारतीय व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन जो है, ठीक है, उस पर कटाक्ष किया गया है। इस पूरी कहानी में शासन व्यवस्था पर सीधी कटाक्ष किया गया है, यानी कि भारतीय व्यवस्था के ऊपर एक व्यंग है। इनका जो व्यंग है, आप जैसा कि जान रहे हैं कि व्यंग में सबसे जो बड़े व्यंगकार हमारे हैं, हमारे बीच, वो है हरिशंकर परसाई। ठीक है गाइस, हरिशंकर परसाई जो हैं ये सबसे बड़े व्यंगकार थे। तो आज का जो दरबारी जो है राग दरबारी, इसमें मुख्य रूप से हमें किन चीजों पे जाना है, या कहानी का मोड़ कहाँ से स्टार्ट होगा, शिवपालगंज क्या है, लखनऊ का एक गांव या लखनऊ से एक सफर जो गांव की तरफ जाती है, क्या कुछ होता है उसमें, आज इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे गाइस। ठीक है, तो अब मैं ले चलता हूं आपको। तो गाइस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, तो देखिए आपका जो मेन ये था वो राग दरबारी, ठीक है, वो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा रचित उपन्यास है, जिसे हमें पेपर 2 में पढ़ना है, ये एक सिलेबस में है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो कुछ जो कलाकार हैं जिनके ऊपर ये केंद्रित है, ठीक है, जिन चीज़ों के ऊपर ये केंद्रित किया गया है, उनमें कुछ मुख्य चीज़ें जो हैं जिससे बहुत ज़्यादा आपको याद रखना बहुत बेहद ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है गाइस, ये कहानी में सबसे बड़ा जो है वो शिवपालगंज गांव, ये एग्जाम में आएगी। राग दरबारी जो उपन्यास है उसमें किस गांव का जिक्र किया गया है, ठीक है, बेल्लारी गांव, शिवपालगंज, मेरीगंज, ठीक है, पूर्वे, इस तरह का गांव का आपका नाम वहाँ लिखा रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि राग दरबारी की अगर बात की जाएगी, राग दरबारी की अगर बात की जाए तो सबसे जो उभर कर आता है वो है आपका शिवपालगंज गांव की कहानी। और उस गांव में क्या कुछ है, तो एक है आपका छंगामल इंटर कॉलेज, यानी कि छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज। दूसरा जो है इसमें कैरेक्टर वो आपका रंगनाथ। रंगनाथ कौन है, एक नौजवान लड़का है जो एमए किया हुआ है, मास्टर ऑफ इन आर्ट्स, हिस्ट्री पेपर लिया हुआ है, इतिहास पेपर है, और वो उसका क्या है, रिसर्चर है। ठीक है, वो रिसर्च करता है। लखनऊ, रंगनाथ, शिवपालगंज और छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज, ये 4 चीजें राग दरबारी में आपको बेहद याद रखना है। कहानी की शुरुआत होती है, एक लड़का जो शहर का है, लखनऊ का है, यानी कि है, मान लीजिए ये यहाँ से पढ़ा लिखा लड़का है, गांव की तरफ चलता है। कहाँ जाना है, शिवपालगंज। कहाँ पे रहेगा, ठीक है, स्टेशन गया, वहां से क्या हुआ, ट्रेन इसकी छूट जाती है। कहानी की स्टार्ट कहाँ से होती है, कहानी की शुरुआत होती है, ये लड़का जो है जाता है तो ट्रेन क्या होती है, छूट जाती है, ट्रेन पहले चली जाती है। फिर ये गाड़ी का वेट करते हैं वहां पे, क्यों, क्योंकि इनको शिवपालगंज, ठीक है, जहाँ पे क्या है, इनके मामा रहते हैं, मामा जो इनका नाम जो है वैद्य जी है, जो वैद्य जी के नाम से बहुत फेमस है। ये शिवपालगंज में, ठीक है, वहाँ पे कॉलेज है, छंगामल इंटर कॉलेज, उसके जो है प्रिंसिपल हैं, यानी कि मेन जो है इसके डायरेक्टर हैं। और इस कॉलेज जो है छंगामल इंटर कॉलेज, ये ऐसा माना जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है गाइस, पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है, के अंतर्गत खुलने वाली ये पहली कॉलेज है, जो हजारों कॉलेजों का क्या करती है, वो प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये इसमें पूछा गया है एग्जाम में, अगर आपके पास आएगा यहाँ से, ये किस पंचवर्षीय योजना में खुली थी। ठीक है, तो ये जो है आपका पहली पंचवर्षीय योजना में खुलने वाली हजारों कॉलेजों का क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करती है। कौन करती है, छंगामल इंटर कॉलेज। इसके डायरेक्टर जो है मेनली वो है
लेकिन कहानी जो है, जब ये यहाँ से बच्चा यानी कि नौजवान लड़का रंगनाथ जो अपने मामा के घर शिवपालगंज जो है गांव जाने के प्रयास करते हैं, इनकी ट्रेन छूट जाती है, तो फिर ये किसी सवारी गाड़ी की तरफ इंतजार करते हैं। एक ट्रक आता है, जब ये ट्रक को देखते हैं तो बहुत रोमांचित होते हैं और उसमें वो जाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से वो शिवपालगंज आते हैं और शिवपालगंज में जिस इंटर कॉलेज है, इसके बीच में जितने भी कैरेक्टर हैं, सारे के बीच जो व्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जो स्ट्रक्चर फैला हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, इसके खिलाफ, क्योंकि ये क्या थे, पढ़ा लिखा लड़का है जो अपनी किताबी नॉलेज को जानता है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग समाज हो, उस अकॉर्डिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलता हो, ऐसा सोचता है, लेकिन इसे ऐसा कुछ यहाँ पे नजर नहीं आता है। ठीक है, तो बस इसी बीच का यही जो है ना मेन पॉइंट, यही पॉइंट पे ये पूरी चीजें व्यंग की गए हैं और जिन्हें पेश की हुई बहुत अच्छे तरीके से श्रीलाल शुक्ल सर जी ने समाहित किए हैं अपने उपन्यास में और बताने का प्रयास किया है। पूरी कहानी का निचोड़ यही है टेक्स्ट। ठीक है, जैसे कि यह है कहानी का जो केंद्र है वो व्यवस्था में जुड़ी हुई, या व्यवस्था में का जो कहानी का जो केंद्र है वो व्यवस्था में जड़े जमाली अनेकता को दिखाता है। ठीक है, मेनली क्या है, ये एक अनेकता को है ना, जिसमें क्या है भाई, समाज के चित्रण को दिखाया गया है, समाज का जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो कैरेक्टर है ना, उसको दिखाया गया है। इसमें क्या है, अनेकता फैला हुआ है, घोर जातिवाद फैला हुआ है, कास्टिज्म बहुत फैला हुआ है। तो इन चीजों को जो है इसमें ज्यादा जो है दिखाया गया है। संगमरमर इंटर कॉलेज में क्या होती है, कैसा व्यवस्था होता है, ठीक है, लोगों का वहाँ पे सोच कैसा होता है। बैद जी जो है डायरेक्टर होते हैं, सोसाइटी भी चलाते हैं, सोसाइटी चलाते हैं। ठीक है, और इस वैद जी के दो पुत्र होते हैं, पहला जो है वो बद्री पहलवान और दूसरा जो है आपका रूपन बाबू। ठीक है, ये जो है वास्तविक उत्तराधिकारी होते हैं वैद जी का। एक बद्री पहलवान जो पहलवानी करते हैं, रूपक बाबू जो थे वो क्या करते थे, वो एक राजनीतिक जो है राजनीति का बहुत बड़ा पंडित थे, या तो बोल दिया जाए कि राजनीति करते थे और ये गुंडागर्दी करना इनका काम था। बेला एक लड़की यहाँ पे आज जिक्र आया है। ठीक है, इस पूरे शिवपालगंज जो गांव है उसमें मात्र एक थाने की व्यवस्था थी, एक थाना था वहाँ। ठीक है, ये रंगनाथ जो है ये पूरी भ्रष्ट संस्था जो था उसके अगेंस्ट लड़ने का प्रयास करता है। अगर इसको देखा जाए तो इसमें किसके बीच टकराव को दिखाया गया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आदर्शवाद एवं यथार्थवाद। यथार्थ मतलब जो चल रहा है, जो चीजें विद्यमान हैं, जो सर्कमस्टांसेस चल रही है, और आदर्श जो आपका अपना व्यक्ति का अपना आदर्श होता है। ठीक है, इसके बीच में दिखाया गया है, जिसमें जीतता कौन है, यथार्थवाद ही, इसकी यथार्थवाद का ही जीत होती है। ठीक है गाइस, इसमें अगर भाषा का देखा जाए, भाषा क्या है इसकी, तो ये आंचलिक भाषा। आंचलिक भाषा क्या होता है, जो किसी खास एरिया में जो अपनी लोकल लैंग्वेज होती है वैसे भाषा को आंचलिक भाषा यानी कि कहा जाता है। जिसमें वहां पे था वो अवधी भाषा ज्यादा ये था। ठीक है, रंगनाथ जो थे देखिएगा, और इसमें क्वेश्चन आया है, ये ब्राह्मी लिपि एक था, उनको पढ़ने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने बताया आपको कि रिसर्चर थे। रिसर्चर क्या करते हैं, वो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का प्रयास करते हैं। छंगामल इंटर कॉलेज में बाद में देखिएगा एक सनीचर नाम का व्यक्ति एक पात्र है, उनको जो है इसका डायरेक्टर बनाया जाता है छंगामल इंटर कॉलेज का। उसके बाद फिर बाद में, ठीक है, बद्री पहलवान जिनका बड़ा बेटा था उसे जो है कॉलेज का डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा टाइप का रहता है कि किसके दरमियान कौन जब अध्यक्ष बनता है तो कॉलेज जो है वो लुच्चों का अड्डा बन जाता है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, बद्री पहलवान। ठीक है, इसमें एक कैरेक्टर और आया है खन्ना मास्टर और मालवीय जी। खन्ना मास्टर और मालवीय जी जो है ना हमेशा जो है, ठीक है, वैद जी के खिलाफ रहते हैं, क्योंकि इनकी जो कूटनीति होती है, इनका जो पॉलिटिक्स होता है वो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये आदर्शवाद थे इसलिए इनको अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए रंगनाथ ने, ठीक है, खन्ना मास्टर को और मालवीय साहब को, दोनों को, ठीक है, इसके खिलाफ जो है हेल्प करता है। मतलब कि क्या कहेंगे, एक तरह का रंगनाथ जो था वो खन्ना मास्टर को और मालवीय जी को ही सपोर्ट किया करता था। ठीक है गाइस, तो पूरी कहानी जो है इसी इर्द गिर्द में रहता है। कहानी बस कुछ नहीं है, एक शिवपालगंज
गांव है जहाँ पे रंगनाथ, छंगामल इंटर कॉलेज और बैद जी, ठीक है, इसी के बीच में जो है सारी कहानियाँ इर्द गिर्द घूमते रहती है। ठीक है गाइस, अगर हम लोग अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देखिए कुछ क्वेश्चन है जिसे मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी उपन्यास में किस व्यंग्यात्मक को प्रस्तुत किया है? देखिए कभी बोले ना भारतीय समाज, ठीक है, भारतीय व्यवस्था, भारतीय समाज या भारतीय व्यवस्था में फैली हुई, ठीक है, क्या है आपका अनेकता की अनेकता जो है उसको दिखाया गया है। ठीक है, दूसरा बोलता है क्वेश्चन, राग दरबारी पाठ में आधुनिक दुनिया का बदलने का सबसे कारगर हथियार किसके हाथ में था? देखिए इसमें है आपका रूपन बाबू या बद्री बाबू, ठीक है, या रंगनाथ। तो क्या हो जाएगा आपका रंगनाथ। रंगनाथ जी जो है ये थोड़ा सा यंग है, ठीक है, युवा सोच के आदमी, मॉडर्न सोच के आदमी थे। ठीक है, राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखी गई है बताइए? ठीक है, इसकी शैली क्या है? रेखा चित्र है, पत्र शैली है, रिपोर्टर शैली है या डायरी शैली है? तो क्या बोलेंगे? ये क्या है? रिपोर्टाज शैली है। ठीक, मान एक तरह का रिपोर्टिंग किया जाता है, इसमें क्या है, तरह का रिपोर्टिंग टाइप का दिखता है ना। ठीक है गाइस, अगला आपका है राग दरबारी उपन्यास में नौजवान जो है रंगनाथ किस विषय में शोध करना चाहता है? देखिए बताएं आपको, इतिहास में क्या थे, इतिहास का रिसर्चर था। ठीक है, राग दरबारी पाठ कलर पर बताएं कि रंगनाथ के मामा का क्या नाम था? बैद जी। उनका मामा का नाम क्या था? बैद जी था। ठीक है, जो शिवपालगंज में रहते थे। अगला, राग दरबारी उपन्यास में छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज किस योजना के तहत खुलने वाले हजारों कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करता है? तो क्या बोलेंगे? पहला पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला, राग दरबारी उपन्यास किस गांव की कथा है? तो शिवपालगंज गांव। ठीक है, नेक्स्ट आपका है राग दरबारी उपन्यास में लुच्चों का अड्डा कहाँ बनना चला जाता है? तो कॉलेज। ठीक है, अगला, राग दरबारी उपन्यास के आधार पर बताइए कि जब रूपन बाबू 18 वर्ष के थे तब वे स्थानीय कॉलेज में कितनी कक्षा में पढ़ते थे? ठीक है, क्या कहा गया? राग दरबारी उपन्यास के आधार पर बताइए कि जब रूपन बाबू 18 वर्ष के थे तो स्थानीय कॉलेज में कितनी कक्षा में पढ़ते थे? तो क्या बोलेंगे? 10वीं कक्षा में। ठीक है, कितनी कक्षा में पढ़ते थे? 10वीं कक्षा में। राग दरबारी उपन्यास के में किसके बीच में खींचतान को दिखाया गया है? देखिए तो हम बताए थे यहाँ पे आदर्शवाद एवं यथार्थवाद के बीच टकराव को दिखाया गया है। ठीक है, राग दरबारी उपन्यास में लेखक ने किसी व्यंग्यात्मक प्रस्तुत की है? तो भारतीय व्यवस्था के बारे में, है ना। राग दरबारी उपन्यास के आधार पर बताएं कि शिवपालगंज में कितने थाने थे? एक थाना। ठीक है, एक थाना की वहां व्यवस्था थी। राग दरबारी उपन्यास में किसकी दृष्टि से राजनीति में सब तरह का कमीनापन चलता है? रूपन बाबू के। राग दरबारी उपन्यास में बेला किसकी प्रेमी थी? ठीक है, बेला जो है वो किसकी प्रेमी थी? प्रेमी किसकी थी? प्रेमचंद की। लेकिन किसके साथ चक्कर चल रहा था? रूपन बाबू के साथ। ठीक है, ये प्रेमचंद की प्रेमी थी, है ना। ठीक है भाई, तो यही सब चीजें जो है इसमें सारे जो है दिखाया गया है। और ये जो है इससे आपके एग्जाम में अगर देखा जाए तो 4 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, बस 4 to 5 क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में आपका आएगा। ठीक है, देखिए कहा गया कि देश में राष्ट्रवाद से अत्यधिक ताकतवर कौन है? तो जातिवाद, कास्टिज्म, है ना। रंगनाथ जो है कौन सा अक्षर पढ़ने का प्रयास करता है? तो ब्राह्मी लिपि। इतिहास का ये जो अनुसंधान करते थे, रिसर्च करता था। ठीक है, कॉलेज के अध्यापकों को अपना कौन समझता था? कॉलेज का प्रिंसिपल जो है अपना ये समझता था, है ना। राग दरबारी उपन्यास का माध्यम से समाज में क्या किया गया है? सुश्रित चित्रण किया गया उसका। ठीक है गाइस, प्रत्येक समाज का जो है अपना क्या होता है? अनुशासन होता है, आप जान रहे हैं। तो क्या प्रेम विवाह किसके साथ हुआ था? तो रूपन बाबू के साथ। ठीक है, प्रेमी था उसका, लेकिन विवाह किसके साथ हुआ था? प्रेम विवाह रूपन बाबू के साथ। ध्यान दीजिएगा। ट्रेन छूट जाने के बाद सवारी गाड़ी का इंतजार कौन कर रहा था? तो नौजवान व्यक्ति रंगनाथ बाबू। ठीक है, बाद में जो है कॉलेज का डायरेक्टर किसको बनाया गया था? शनिचर को। लेकिन जब कॉलेज में डायरेक्टर कौन बना? बद्री पालवान। तो क्या बन गया था? ये लुच्चों का अड्डा बन गया था। ठीक है गाइस, ये सब कुछ क्वेश्चन था इसमें आपका, जो मैंने इसको
ये करने का प्रयास किया। ओके गाइस, ठीक है। तो फिर कभी मिलते हैं एक और कोई कहानी में या कोई उपन्यास में, देखते हैं नेक्स्ट वाला जो है प्रयास करते हैं कि किसे किया जाए। तब तक आप इसे देखें और कमेंट करें। आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। ओके, थैंक यू।